डियर व्यूअर्स, वेलकम अगेन। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, इट वाज ऑल अबाउट prepositions एक्सरसाइज विद आंसर्स, उनको हमने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम कुछ आर्टिकल्स पर, मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हैं। इस बार आर्टिकल्स की एक एक्सरसाइज हम करेंगे। एक्सरसाइज दी हुई है, देयर आर 16 ब्लैंक्स, 16 सेंटेंसेस। उनमें हमने आर्टिकल्स जो है वो फिल करने हैं, करेक्ट आर्टिकल्स। तो इनको आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज, ठीक है, आर्टिकल्स की एक्सरसाइज हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज, हु इज ब्लैंक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु इज ब्लैंक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे पास ऑप्शन जो है अ, द एंड। आर्टिकल्स हमारे पास तीन ही है, ठीक है। तो इनमें से हमने इंसर्ट करना है कोई एक आर्टिकल कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या यूज होगा? इट इज ऑलवेज द, इट इज ऑलवेज द। ओके, कुछ वर्ड्स जो होते हैं हमारे पास जिसमें यूनिकनेस होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, जैसे चीफ जस्टिस है, प्रेसिडेंट है, दोज पीपल हु आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, ठीक है। जो कंट्री में एक ही होता है, प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है, चीफ जस्टिस एक ही होता है, ठीक है। इस तरह से प्रेसिडेंट एक होता है। तो इस तरह से हम इन वर्ड्स के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज, ही वांट्स टू बिकम ब्लैक MLA। MLA, तो इसमें जो है इट इज एन, द करेक्ट वन इज एन। व्हाई? इसमें एन क्यों यूज होगा, मैंने डिस्कस किया है इनको डिटेल के साथ बाकी वीडियोस में। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं इसको, इस वीडियो को भी प्लेलिस्ट में, आर्टिकल्स की प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा, तो आप वहां पर देख सकते हैं। तो ही वांट्स टू बिकम एन MLA। एन बिकॉज MLA जो है ये वॉल साउंड से शुरू होता है। एम, एम भले ही कॉन्सोनेंट है, बट whenever you pronounce M, whenever you utter M letter itself starts with vowel sound, and that is and it is MLA. Okay, he wants to become an MLA. Okay, the next one is, the father of my friend is blank SSP। SSP, तो इसके साथ आप क्या यूज करेंगे? अगेन इट इज एन। वाई? आप एन, यहां पर भी एन क्यों इस्तेमाल करेंगे? SSP, ये एब्रीवेशन है। तो एब्रीवेशन, अगर एब्रीवेशन का पहला फर्स्ट लेटर जो है, अगर वो वॉल साउंड से शुरू होता है, एस जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब आप एस प्रोनाउंस करते हैं, एस मुंह से निकालते हैं, एस इटसेल्फ स्टार्ट्स विद वाउल साउंड ए। दैट इज व्हाई while pronouncing SSP, you have to use N with SSP, because SSP starts with vowel sound. Okay, the father of my friend is an SSP. Okay, then the next one, he married to blank European engineer। he married to European engineer। याद रखिए, आप आर्टिकल्स इंसर्ट कर रहे हैं, यूरोपियन के साथ आपने आर्टिकल लगाना है। ये वॉल से शुरू होता है, ई से शुरू होता है। इसका मतलब क्या हम यहां पर एन लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इट इज व्हाट? इट इज he married to a European engineer। Why? Because यूरोपियन जो है ये वॉल लेटर से शुरू होता है, ई से शुरू होता है, बट ई अपनी साउंड यहां पर नहीं देता है, वॉल साउंड नहीं देता है। यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड से ये शुरू होता है, य कॉन्सोनेंट साउंड। य इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। सो द वर्ड which starts with a consonant sound, you have to use the indefinite article with that particular word। Okay, then moving to next one, I waited for you for blank hour। I waited for you for blank hour। hour के साथ आपने यहां पर करना है यूज। तो hour जो है, it starts with consonant H, but the sound is when you pronounce H या R, यहां पर H जो है वो ये साइलेंट है। R ये वॉल साउंड से शुरू होता है, इसलिए हम एन का यूज यहां पर करेंगे। ओके, आई वेटेड फॉर यू फॉर एन आवर। मैं एक घंटे के लिए आपके लिए मैंने इंतजार किया। तो आवर जो है ये हावर प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, आवर प्रोनाउंस किया जाता है, वॉल साउंड से शुरू होता है। सो यू हैव टू यूज एन विद इट। देन मूविंग टू नेक्स्ट वन, वेयर इज ब्लैक बुक दैट आई बॉट yesterday। where is blank है, book that I bought yesterday। कहां है वो किताब जो मैंने कल खरीदी थी?
book. Now it starts with consonant sound b. Okay, book. Okay, then what to use with it? यूज करें या एन यूज करें, दोनों में से एक भी नहीं, इसके साथ द का यूज होगा। वाई? यहां पर द का डेफिनेट आर्टिकल द का यूज क्यों होगा? क्योंकि जो बुक है इट इज अ पर्टिकुलर थिंग, ये एक पर्टिकुलर किताब है, ये एक डेफिनेट किताब है। कौन सी किताब? दैट आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल लाई थी। सो यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बुक। Okay, and the listener here, the addressee here knows which sort of book you are talking about. When the addressee knows which sort of thing you are talking about, you have to use definite article the with that particular thing. Where is the book that I bought yesterday? Okay, then seventh one. There was black star shining in the sky. There was black star shining in the sky. स्टार के साथ यहां आपने लगाना है डेफिनेट आएगा या इनडेफिनेट आएगा। यहां पर इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। व्हाई? बिकॉज स्टार एक इनडेफिनेट चीज है, यू डोंट नो विच स्टार यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके, देयर वाज अ स्टार शाइनिंग इन द स्काई, एक तारा चमक रहा था स्काई में। नेक्स्ट, आई कैन सी ब्लैक मून। आई कैन सी मून, ये भी heavenly body, moon. What to use here? You have to use the with it. Why the with it? Because moon is one of its own kind in this world. हमारे पास हमारी दुनिया में एक मून है, ठीक है। तो जो अपने किस्म की एक ही आपके वर्ल्ड में है, जैसे मून है, जैसे सन है, इनके साथ जैसे ईस्ट है, जैसे वेस्ट है, इनके साथ द आर्टिकल ही यूज होता है। ओके, देन moving to next one, we have Black Nile is the greatest river. You have to use article the with it. Why the with it? इसके साथ आप the का यूज क्यों करेंगे नाइल के साथ? Why the? Because नाइल जो है नेम्स ऑफ रिवर के साथ, रिवर के नेम्स के साथ द का यूज, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज आपने करना है। ओके, ये आप याद रखेंगे। देन नेक्स्ट वन, व्हिच इज ब्लैक लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया? अगेन यू हैव टू यूज द हियर। व्हाई द? व्हिच इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट के साथ आपने लगाना है। तो आप जिस वर्ड के साथ आपने आर्टिकल लगाना है उसकी नेचर को आपने समझना है। लार्जेस्ट इज सुपरलेटिव, ये सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है लार्ज की, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपने द का यूज करना है। द लार्जेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द स्मॉलेस्ट, इस तरह से। देन आई हैव विजिटेड ब्लैक रेडफोर्ट। आई हैव विजिटेड रेडफोर्ट। रेडफोर्ट एक बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। सो द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के साथ, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ यू हैव टू यूज द। ओके, डेफिनेट आर्टिकल द। जैसे आई हैव विजिटेड द रेड फोर्ट, अगर ताजमहल होता तब भी आप द यूज करते। आई हैव विजिटेड द ताजमहल, आई हैव विजिटेड द लोटस टेम्पल, इस तरह से। ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट वन, ब्लैक शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट प्ले राइट। शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट प्ले राइट। शेक्सपियर के साथ आपने यहां लगाना है। शेक्सपियर एक राइटर थे, प्ले राइट थे, ड्रामेटिस्ट थे। इसके साथ तो क्या यूज होगा? इसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, जीरो आर्टिकल। ओके, शेक्सपियर वाज, व्हाई? क्योंकि शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। यहां पर ऑप्शंस आपके पास से द, अ एंड नन। नन यहां पर होगा, यहां पर आपने कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है, क्योंकि शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल जो है वो यूज नहीं होता है। ओके, देन आई वॉन्ट टू गिव यू ब्लैक गिफ्ट। आई वॉन्ट टू गिव यू ब्लैक गिफ्ट। आई वॉन्ट टू गिव यू अ गिफ्ट। ओके, द, अ एंड नन। आई वॉन्ट टू गिव यू अ गिफ्ट, इनडेफिनेट आर्टिकल। गिफ्ट क्या है? यू डू नॉट नो। जिसको आप दे रहे हो उसको आप सिर्फ इतना कह रहे हो कि मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। गिफ्ट क्या है, किस किस्म का है, कौन सी चीज है? द एड्रेसी डज नॉट नो, इसलिए आपने इनडेफिनेट आर्टिकल द, अ का यूज करना है। Then moving to 14th, black beauty is admired by all. Beauty is admired by all. Beauty के साथ लगाना। So beauty is what? This is abstract noun. Abstract noun है ये। Beauty is abstract. Abstract noun के साथ article a, an और the, none कोई भी यूज नहीं होता है। Abstract क्या नाम है? Abstract noun के साथ आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। But when this abstract noun is associated with something,
जब इसको एसोसिएट किया जाता है किसी के साथ, जैसे आप कहोगे ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज एडमायर्ड बाय ऑल, अगर आपने बताना है कि किसकी ब्यूटी, देन आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज एडमायर्ड बाय ऑल। Then 15th one, Black India is the largest democracy. India is the largest democracy. Again, none. And the and none. None. इसमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा. India is the largest democracy. India again is a proper noun. Name of a country. इसके साथ आप the का यूज नहीं करेंगे. I read Black Hindustan Times. I read इसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे. वाई डेफिनेट आर्टिकल? क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स जो है इट इज न्यूज पेपर, नेम ऑफ अ न्यूज पेपर. तो न्यूज पेपर्स के नेम्स के साथ आपने द का यूज करना है. द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द कश्मीर टाइम्स, द एक्सेलशियर, द टाइम्स ऑफ इंडिया. इस तरह से ये 16 क्वेश्चंस थे. ये आर्टिकल्स पर एक एक्सरसाइज थी, ये हमने की. तो बाकी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है यूज ऑफ आर्टिकल्स, कहाँ आर्टिकल्स यूज होते हैं और कहाँ ओमिट होते हैं. डू गो थ्रू देम. आप ज़रूर देखिए, पूरी प्लेलिस्ट देखिए. जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश टाइम विद मी. थैंक यू.